बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आप सबसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, जो सर्द महरी थी इमरान खान के साथ ताल्लुकात में इस्टेब्लिशमेंट की, और उस पर कुछ लगता है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। इस पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए, घंटी वाला बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और आपके कमेंट्स, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे लिए बहुत अहम है, तो अपने कमेंट्स से भी नवाजिए ताकि मुझे अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में मदद मिल सके। तो मौजू की तरफ आते हैं। एक ही मौजू रखूँगा आज, और वो ये है कि बज़ाहिर अब आसार कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके शायद अब इमरान खान की ज़रूरत महसूस हो रही है कि इमरान खान को आने वाले इलेक्शंस में 8 फरवरी को 2024 में जो होने जा रहे हैं उसका हिस्सा बनाए बगैर चारा नहीं होगा। अगर ये इलेक्शंस इमरान खान या पीटीआई के बगैर करवाए गए तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, कोई इनको मानने को तैयार नहीं होगा, ना मुल्क में और ना बैन अल-अक़वामी तौर पर। लिहाजा अब कुछ सूरत हाल ऐसी डेवलप होती नज़र आ रही है। चंद एक डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें कुछ अदालतों में जो मुकदमात में रिलीफ मिलने का इम्कान पैदा हो गया है, एक वो इंडिकेटर है, और एक इंडिकेटर ऐसा है कि जो अमरीकी सिफारत खाने के एक वफ्द ने अडयाला जेल का फौरी तौर पर दौरा किया है, उसमें क्या चीज़ पिन्हा है, इस दौरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर बात करते हैं। तो पहले बात आप ये ज़हन में रखिए कि इमरान खान साहब को निकाला गया था एक साइफर के बाद। साइफर आया था अमेरिका से। हमारे सफ़ीर जो मजीद साहब थे वहाँ पर, उन्होंने ये साइफर भेजा था। डोनाल्ड लू नामी एक डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, जो गुस्ताखाना ज़बान जिसे सिफारती आदाब के ख़िलाफ़ मुनाफी समझा जाता है, उसमें पाकिस्तान को धमकी दी थी। और उसके बाद जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और फिर जो असेंबली में बैठे हुए पिट्ठू हैं, उन्होंने मिलकर जिस तरह से रजीम चेंज का ऑपरेशन किया, वो सब खुल के सामने आ चुका है। उस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये बात मैं दोहराना चाहूँगा कि ये काम अमरीकी एमा और उनकी आशीर्वाद के बगैर नहीं हुआ, उसके बल्कि उनके हुक्म पे हुआ, यूं कहना मुनासिब होगा। तो अब अगर अमरीकी वफ्द अडयाला जेल का दौरा कर रहा है और वो ये कह रहा है, ये अडयाला जेल वही है ना जनाब जहां पर इमरान खान साहब इस वक्त कैद में है, सलाखों के पीछे हैं। बहाना ये है, जो प्रेस को बात जारी की गई वो ये है जी कि वहाँ पर जो जेल में मसीही कम्यूनिटी बंद है, जो मसीही बरादरी के लोग मुख्तलिफ जराइम में वहाँ पर बंद है, ये उनसे मुलाकात और उनके हाल अहवाल जानने के लिए एक दौरा अरेंज किया गया है। तो पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि मेरे इल्म में तो नहीं है, अगर आपके इल्म में हो तो मेरी तस्दीक फरमाइएगा कि ऐसा कभी कोई दौरा पहले हुआ, और अगर हुआ तो उसकी इस तरह से प्रोजेक्शन की गई और उसे अखबार की खबरों की जीनत बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया में उस बात को उछाला गया। अमरीकी सफारतखाने ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है कि यह दौरा हुआ है, और उसका मकसद भी उन्होंने बताया है। तो मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मसीही वफ्द से अगर मसीही अफराद से मिलना होता तो उसके लिए वफ्द की ज़रूरत नहीं थी। 3-4 लोग, अहम तरीन लोग वहाँ पर गए हैं मिलने के लिए अडयाला जेल में उन लोगों से, तो एक शख्स की नुमाइंदगी भी काफ़ी होती इस मकसद के लिए, अगर उनके हाल अहवाल ही मालूम करने हैं। 3-4 अहम सफारतकार अडयाला जेल क्या लेने गए हैं? मुझे उसमें ये नज़र आता है, जो मैं समझ सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मेरा तज्जिया है, कोई खबर नहीं है, वो ये है कि क्योंकि अमरीकी मुफादात के तहत अमरीका की हुकूमत ने पाकिस्तान को ये हुक्म जारी किया था कि इमरान खान साहब को हटाया जाए, और उस हटाने के पीछे कुछ मकासद थे। अब या तो वो मकासद हासिल हो चुके हैं या वो मकासद हासिल नहीं हो पा रहे हैं। इन दो सूरतों के अलावा कोई और तीसरी सूरत हाल नहीं हो सकती। कुछ हद तक मकासद तो हासिल कर लिए गए हैं, जैसे यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, जिस पर मैं पीछे एक वीलॉग कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वो मकसद तो बिल्कुल बखूबी हासिल हो चुका है। लेकिन उसके अलावा अगर इमरान खान साहब को रिप्लेस करने के बाद जो रजीम लाई गई और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया, अवाम में अपना परसेप्शन भी ख़राब किया, अमेरिका का परसेप्शन भी ख़राब किया, अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत में बेइंतहा इजाफा हुआ। मुकामी तौर पर जो लीडर है, जो शहबाज शरीफ और उनकी पूरी पार्टी और वो टोला जो बैठा हुआ था 13 जमातों का, जिस तरह से अगले इलेक्शंस के लिए उन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी, बल्कि धार तेज़ करके, पठान से धार तेज़ करवा के अपने पाँव पर कुल्हाड़ी दे मारी, उससे भी ये नतीजा अख्ज़ किया गया। गालिबन अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये काम कुछ ऐसे हो नहीं पाया जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मेरे ख्याल में उनके वफ़्द का दौरा इमरान खान से मुलाकात का एक बहाना था।
اس बहाने वो इमरान खान साहब से मिले हैं। जहां तक मुझे मालूम है चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी ये बयान दिया है कि मैं अडियाला जेल में इमरान खान साहब के अगले वाले सेल में, उनके बराबर वाला जो एडजेसेंट सेल है, मुंसलिक सेल, उनके सेल से मैं वहां मौजूद था और मैं तस्दीक करता हूं कि इमरान खान से वहां पर काफ़ी मुलाकातें हुई हैं। किन लोगों ने मुलाकातें की हैं, उनकी जल्द की रंगत क्या थी, उनकी कौमियत क्या थी, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बहरहाल इसकी उन्होंने तस्दीक की है कि वहां पर काफ़ी मुलाकातें लोगों ने इमरान खान से काफ़ी लोगों ने की हैं। तो इसी तनाज़र में हम इसे देखते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे तज्जिए के मुताबिक तो अब अमरीकी इमरान खान साहब के पास पहुंचे हैं और उनसे अब कुछ नेगोशिएशंस की बात हो रही है कि आया कोई ले दे के मामला हल हो सकता है। जो हमने 12 जो हो गया माजी में वो हो गया, अब आगे कैसे चलना है। आप तो हमेशा कहते हैं कि हम गुलामी किसी की नहीं करेंगे, दोस्ती सबकी करेंगे, तो दोस्ती वगैरह की तरफ ही सोच लीजिए खान साहब, क्योंकि अब मामलात आगे चलाने हैं। यूक्रेन की जंग अमेरिका की तवक्को के मुताबिक के बरखिलाफ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। उनका ख्याल था कि यूक्रेन को पूरी फौजी सपोर्ट दे के, गोला बारूद दे के, असला दे के, नाटो की पूरी सपोर्ट जो नेटो उनके सर पर रूस के बैठा दिया उन्होंने, उसकी वजह से रूस बहुत जल्दी घुटने टेक जाएगा। उसकी अपनी मुआशरी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल भी तबाह है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो उस पर पाबंदियां लग गई हैं, वो ये करेगा वो करेगा, तो रूस के घुटने जल्दी टेके जाएंगे। लेकिन रूस ने घुटने टेके नहीं नाज़रीन। कुछ ऐसा मामला हुआ कि रूस ने घुटने टेके नहीं और ये जंग तवील हो गई है, तवालत पकड़ गई है। तो अब अमेरिका की प्लानिंग भी क्योंकि यहाँ पर कुछ नाकाम हुई है, तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में वो कोई ऐसी अबतरी वाली सूरत हाल नहीं चाहते जिसमें पाकिस्तान का कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाए। देखें, ये इदारे जो भी हैं, जैसे भी हैं, ये आपके इदारे हैं, आप ही के इदारे हैं। इन्होंने आपके दरमियान में रहना है, आप पर ही हुकूमत करनी है, आपके टैक्स के पैसों से ही तनख्वाह लेनी है और पाकिस्तान का मुफाद फिर एट द एंड ऑफ द डे सबका मुफाद है। तो इन इदारों को भी अब ये बात समझ में आ सकती है कि हम अवामी राय आमा के खिलाफ, और वो भी ऐसी राय जो 80 से 90% के दरमियान उनके हक में है, इमरान खान और उसकी पार्टी के हक में है, उसके खिलाफ जाकर हम कोई ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। खाना जंगी पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा, अबतरी पैदा होगी। मुल्क आगे ही उन हालात में है कि किसी भी ऐसी चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के साथ जो पंगा लिया महाजरीन वापस भेज के, गलत फैसला या सही फैसला बात की बात है, लेकिन जो उसके असरात सामने नजर आ रहे हैं वो भी मुल्क की सूरत हाल को मजीद अबतरी की तरफ ले जा रहे हैं, मजीद हमें दलदल में धंसा रहे हैं। लिहाजा अब हमारी जो फौजी क़यादत है वो भी ये सोच रही है कि ये काम कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ, तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुआ। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें, इमरान खान साहब को निकाल कर जिस रजीम को या जिस कठपुतली हुकूमत को ये लेके आए थे, अगर उसने कोई अच्छा काम किया होता, कोई आवाम को रिलीफ दिया होता, कोई बदमनी पर काबू पाया होता, कोई दहशत गर्दी पर काबू पाया होता, ये फौजी जवान हमारे रोज शहादतें दे रहे हैं, कुछ इस पर काबू पाया होता, कोई इकोनॉमिक सूरत हाल बेहतर हुई होती, कोई एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता, कोई डॉलर कंट्रोल हुआ होता, कोई पेट्रोल कंट्रोल हुआ होता, कोई आवाम को रिलीफ मिला होता, तो शायद इनके पास दे माइट हैड अ लेग टू स्टैंड ऑन। कोई ऐसी जमीन होती जिस पर ये खड़े होते और कह सकते कि देखें जी, हमने इमरान खान को निकाला तो ये बेहतरी आई। बेहतरी आना तो दूसरी बात है, वो सूरत हाल भी मेंटेन नहीं कर सके। 6.1% जीडीपी पर जो ग्रोथ हो रही थी वो 0.3 पर चली गई और आगे और सूरत हाल खराब होने के इंडिकेटर्स हैं। डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, आटा कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई, दालों की कीमतें देख लें, रोजमर्रा जरूरियात की दवाइयां नापायद, जान बचाने वाली दवाइयां नापैद होगी, यानी हर तरफ तबाही तबाही, बर्बादी बर्बादी हुई। तो जो हमारे मुक़्तदरा हल्के हैं उनको भी फिर ये सोचना पड़ता है कि हमने जो प्लान किया था उसके मुताबिक काम नहीं हो सका, लिहाजा अब हमें रिट्रीट प्लान पर अमल करना है। याद रखिएगा कि फौज में हमेशा जब भी कोई चीज़ को प्लान किया जाता है, कोई पेशकदमी की जाती है, तो रिट्रीट प्लान ऑफेंसिव से पहले तैयार किया जाता है, ऑफेंसिव प्लान से पहले रिट्रीट प्लान, कि यानी अगर प्लान हमारी तवक्को के मुताबिक पेशकदमी ना हुई, भारी मुज़ाहमत हुई या जानी नुकसान हुआ या कुछ हुआ, तो हम रिट्रीट कैसे करेंगे एक इलाके से। तो रिट्रीट प्लान पर अब मुझे लगता है कि अमल शुरू हो गया। उसके लिए अमेरिकन भी मिले हैं इमरान खान साहब से और उनको अब ज़ाहिर नेगोशिएशन में वो इंगेज करने की कोशिश कर रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि अदालतों में जो फैसले आने शुरू हुए हैं, याद रखिएगा कि साइफर केस खुली अदालत में चलाने के लिए जो आपके चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये बंद अदालत में, बंद कमरे में, जेल में ट्रायल बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उन्होंने खुफिया ट्रायल के हक में फैसला दिया था। इमरान खान साहब और उनके वकला की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी उन्होंने। लेकिन जब इंट्रा कोर्ट अपील में इमरान खान साहब के वकील लेके गए इसे, तो 2 जजेस का जो बेंच बना,
जस्टिस औरंगजेब और एक खातून जज, उन्होंने जो आज की समात में जो मुझ तक जो रिपोर्ट्स पहुंची हैं, जो उन्होंने कमेंट्स दिए हैं, उससे साफ नजर आ रहा है मंडे तक उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई मुलतवी कर रहे हैं और मंडे को इस केस का फैसला सुनाएंगे। जो उनके रिमार्क्स आए हैं उससे नजर आ रहा है कि ये जो खुफिया ट्रायल हो रहा है, जो जेल में ट्रायल हो रहा है, जो अदालत जेल जाती है, इस फैसले को वो कालादम करार देने वाले हैं। ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। उसकी वजह क्या है, क्या रिलीफ मिलेगा कि अब ट्रायल जेल में नहीं होगा, ट्रायल तो बेशक होगा लेकिन ये खुली अदालत में होगा। इमरान खान साहब को जेल में पेश करना पड़ेगा। वो हिफाजत में एहलकारों की जेल में आएंगे और अपना ट्रायल फेस भी करेंगे और जवाब भी देंगे, और उनके वकला भी होंगे, अखबारी नुमाइंदे, रिपोर्टर, टेलीविजन, सोशल मीडिया, सब कुछ वहां पर मौजूद होगा। और ये इमरान खान साहब के लिए मुकदमा जीतने से पहले एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि इस रजीम का और जो भी मुक़तदर हल्के हैं उनका असल मकसद ये था कि इमरान खान साहब को अवाम की नज़रों से दूर रखा जाए, उनकी कोई फुटेज नहीं चल सकती, उनका नाम तक नहीं लिया जा सकता। अब वो तमाम फेल होने जा रहा है। हो सकता है कि ये जो कानून और आइन के मुताबिक दुरुस्त फैसला ये इंट्रा कोर्ट अपील वाले दो रुकनी बेंच देने जा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि अब इनको भी ज़रा थोड़ा सा खुला हाथ दिया गया है कि आप ये फैसला कर लें, या हाथ हौला रखें जिसे पंजाबी में कहते हैं, कि ज़रा हल्का हाथ रखें और ये फैसला आप सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब का आप ख़त्म कर दें, उसे कालादम करार दे दें। तो ये तमाम इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि अब लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है। इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिलने जा रही है। लोग जो अमेरिकन एम्बेसी के जो लोग मिले हैं वो तो कंफर्म हो गया कि मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद अलावा उनके और भी चंद एक लोग हैं जिनके बारे में रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल में उनकी मुलाकातें हुई हैं और 3-3 घंटे तक नशिस्त भी हुई है। कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, अगरचे कोई उसे तस्लीम नहीं कर रहा, कोई इदारा, कोई हल्का ये मान नहीं रहा, कोई ISPR वगैरह भी कोई रिलीज नहीं कर रहे इसके ऊपर, और ना ही शायद आएगी। लेकिन अंदरूने खाना जो काम हो रहा है, अंदरूने खाता जो काम चल रहा है, उससे ये लग रहा है बज़ाहिर कि अब ये बर्फ पिघलने वाली है, पिघल रही है, शुरू हो गई है। और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान का भला होगा, जो भी फैसला होगा दयानतदारी पर मबनी होगा, आइन और कानून के मुताबिक होगा, हकदार को उसका हक मिलेगा, जो मुजरिम है उसे उसकी सज़ा मिलेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी होगी। कुछ बज़ाहिर मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब ये बर्फ़ पिघल रही है, और इमरान खान साहब और PTI के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें आने वाली हैं। ये मंडे जो आ रहा है, पीर आने वाला, आज जुम्मा है, जुम्मतुल मुबारक है, 2 दिन के बाद जो फैसला आने वाला है खुफिया ट्रायल के हवाले से, इंट्रा कोर्ट अपील का, 2 रुकनी बेंच का, मुझे उम्मीद है कि उसमें इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। और अगर ये रिलीफ मिल गया तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा कि अब हालात मुक़तदरा हल्कों के और इमरान खान साहब के बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। आज के लिए इतना। एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा, चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक शेयर कीजिए अगर आप पसंद करते हैं, और कमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।